हेलो एवरीवन। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग कि जब डीएनए रेप्लिकेट करके एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, तो एक डीएनए से दो डीएनए बनाने में इसमें क्या होगा कि वन स्ट्रैंड इज ओल्ड स्ट्रैंड एंड अदर स्ट्रैंड इज न्यू स्ट्रैंड। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पहले और भी साइंटिस्ट उन्होंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्पर्सिव, पर सब एक्सपेरिमेंट वो प्रूफ नहीं कर पाए। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इसके लिए कुछ एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो एविडेंसेस में प्रूफ करना है साइंटिस्ट को। थ्री एविडेंसेस हैं। एविडेंसेस फर्स्ट इसका है कि एविडेंस फ्रॉम मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट 1958 में हुआ था, क्योंकि जो एनसीईआरटी में अगर ईयर गिवन है तो बच्चों को ये पता होना चाहिए। मैथ्यू मिसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इनका ये पूरा नाम था। तो बच्चों को इनका मतलब पूरा नाम भी लर्न होना चाहिए। कई बार ऐसा है, जैसे मान लो मैथ्यू मिसल्सन है, फ्रैंकलिन स्टॉल, इसके आगे लगा देंगे मैथ्यू स्टॉल, फ्रैंकलिन मिसल्सन, और ऑप्शन बना के वो कहते हैं विच ऑप्शन इज राइट, विच ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इस तरीके से नाम भी, जो भी अगर एनसीईआरटी में नाम है तो वो पूरे पता होना चाहिए। मैथ्यू मिसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल एक्सपेरिमेंट 1958। अब इन्होंने क्या किया था, इश्चरिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया को लेके, क्योंकि देखो बॉडी की सेल में जो नॉर्मल डीएनए होता है वो लाइट डीएनए, हम लोगों के नाइट्रोजन जो होती है डीएनए के अंदर वो 14 टाइप है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले डीएनए को इन्होंने हैवी बनाया। हैवी डीएनए बनाने के लिए क्या किया, कल्चर लिया, और कल्चर में 15 मतलब हैवी नाइट्रोजन का अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्यूशन लिया, इश्चरिचिया कोलाई के अंदर ये डाल के डीएनए को, मान लिया डीएनए का मॉलिक्यूल है, और इसको रेप्लिकेट कराया। तो जब डीएनए का मॉलिक्यूल ऑलरेडी पहले से 14 होता है, ये नॉर्मल होता है, जब ये रेप्लिकेट किया तो दो डीएनए बने, और सॉल्यूशन किसमें है 15, तो एक 14 एक 15 एक 14 15 होगा। अब इसको दोबारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो इनके ये अलग होगा, 14 15 वाला अलग हुआ, 14 15 वाला अलग हुआ, न्यू रेप्लिकेट करके आएगा। जब न्यू रेप्लिकेट करके आएगा तो न्यू तो 15 वाला है, तो ये 15 15 हो गए, यहाँ 14 15 15 15, ये 14 15। तो इस तरीके से पहले इन्होंने इस डीएनए को, जिससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, पहले इसको हैवी बना लिया, और हैवी बनाने के बाद इश्चरिचिया कोलाई में, ये इश्चरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। डीएनए की डबलिंग 20 मिनट्स में हो जाती है। अब जो कल्चर सॉल्यूशन लिया, क्योंकि हैवी डीएनए है, उसमें लाइट सॉल्यूशन को लिया जिसमें लाइट नाइट्रोजन है, N14 है। तो फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने देखा कि जो हैवी डीएनए है 15 का, तो ये हाइब्रिड बनेगा, 100% हाइब्रिड होंगे जनरेशन फर्स्ट में। अगेन 20 मिनट्स में कराया, तो 20 मिनट्स में कराने के बाद इश्चरिचिया कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन कराया, तो इन्होंने ये देखा कि दो डीएनए के 4 बनेंगे, और 4 में हाइब्रिड 2 होंगे और लाइट 2 होंगे। तो रेशो यहाँ पर जो होगा, इन चारों का जो रेशो होगा 1:1। 1:1 का मतलब 2 इसके अंदर कैसे होंगे, 2 हाइब्रिड एंड 2 लाइट। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन डाला हुआ है कि 60 मिनट में, 80 मिनट में, तो अगेन 20 मिनट में करो, 4 के कितने बनेंगे, 8। तो 8 में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हाइब्रिड ये है, तो 2 तो हाइब्रिड होंगे और 6 कैसे होंगे बेटा, लाइट। तो रेशो जो वहाँ पर होगा कि 2 हाइब्रिड 6 लाइट, 2 हाइब्रिड 6 लाइट, तो 1:3। अगेन 20 मिनट में, 80 मिनट का उन्होंने पूछा हुआ है, तो 80 मिनट में 8 के, थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन आएगी, 8 के कितने बनेंगे, 16। 16 में 2 हमारे वही हाइब्रिड होंगे, और 14 जो होंगे वो कैसे होंगे, लाइट। ध्यान रखना, ये इस तरीके से अगर कॉपी पे करके भी देखोगे तो वो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा सबको।
तो यहाँ पर रेशो कितना है 1:7। ठीक है, तो ये जनरेशन इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में 2 जनरेशन तक दिखाया था, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। अब इन्होंने देखने के लिए कि क्या ये हैवी है, लाइट है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट जो सब्सटेंस था सीजियम क्लोराइड, वो उसको यूज़ किया ऑटो रेडियो सेंट्रीफ्यूगेशन में। ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी, हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट जो सीजियम क्लोराइड को उसको फिल किया, तो उसकी जो मतलब डेंस सॉल्यूशन, तो उसके बैंड्स बन जाते हैं। और जब डीएनए को लेकर उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में मतलब कराया, इसका रोटेट कराया, तो जो हैवी डीएनए वो नीचे सेटल डाउन होगा, क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण जो बैंड्स बने हैं, तो हैवी नीचे होगा। हाइब्रिड इसमें 100% हाइब्रिड है, तो ये मिडिल में आएगा। और इस केस में तुम देख रहे हो सेकेंड जनरेशन में 50% हाइब्रिड है और 50% लाइट है। तो थोड़ा सा मैंने डायग्राम को कलरफुल सा दिखा दिया है डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ये एक्सपेरिमेंट था। इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। बात क्लियर है? अब इसके बाद इसमें कई बार सिंपल, अगर तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है तो इसमें या नॉर्मल अब PT2 आएंगे, उस वो एग्ज़ाम है, तो इसमें तो नॉर्मल पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन, पर आजकल लॉकडाउन में ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, मोस्टली स्कूलों में ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ सकते हैं। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि इफ़ ए हाइब्रिड डीएनए N15 ऑन N14 is allowed to replicate, मतलब हाइब्रिड है ये, allowed to replicate twice in normal culture medium, the percentage of hybrid DNA after second generation will be। सेकेंड जनरेशन के बाद इसका क्या होगा? ऑप्शंस आर गिवन, 50%, सेकेंड 12.5%, थर्ड 25% और फोर्थ ऑप्शन है 75%। इसको करके देखना, आंसर कमेंट बॉक्स में इसको डालना, और ठीक है, और इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सही आंसर बताऊंगी। एक और इसमें न्यूमेरिकल आता है, उसको मैं रिटन नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बोल रही हूँ। तो इसमें क्या है? एज्यूमिंग दैट 50 हैवी that is containing N15 DNA molecule replicated twice in a medium containing N14, we expect, दोबारा से सुनो, assuming that 50 heavy that is containing N15 DNA molecules replicated twice in a medium containing N14, we expect, क्या expect करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन 100 हाफ एंड 150 लाइट डीएनए मॉलिक्यूल, ध्यान रखना 100 हाफ एंड 150 लाइट डीएनए मॉलिक्यूल। सेकंड ऑप्शन 100 हाफ हैवी हाफ लाइट एंड 100 लाइट मॉलिक्यूल। थर्ड ऑप्शन 50 हैवी एंड 150 लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स। फोर्थ ऑप्शन 50 हैवी एंड 100 लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसको मेरी आवाज़ इसको करना, और करके जो आंसर है वो मुझे बताना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इसको करेक्ट आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एविडेंस फ्रॉम कैरन्स ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट में कि मिचेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो प्रोकैरियोटिक में किया था, यूकैरियोटिक। तो बच्चे रट लेते हैं, इसको समझते नहीं है। इन्होंने किया था इश्चरिचिया कोलाई, और इश्चरिचिया कोलाई क्या है बेटा? बैक्टीरिया। तो इसका मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रोकैरियोटिक में। अब अगला जो एक्सपेरिमेंट, वैसे पहले ये हुआ था एविडेंस फ्रॉम टेलर्स एक्सपेरिमेंट ऑन विसिया फावा रूट टिप। विसिया फावा ये फ्लैट बीन होती हैं, जैसे सैम वगैरह तुम लोग खाते होंगे सब्जी में, ये फ्लैट बीन विसिया फावा। इसके रूट टिप में किया था यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक, एंड फर्दर ही यूज ट्राइटिएटेड थाइमिडीन। जैसे यहाँ पर इन्होंने हैवी नाइट्रोजन को लिया था, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हैवी और लाइट को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन्होंने थाइमिडीन को किया था, ट्राइटिएटेड थाइमिडीन यूज़ किया था। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि इन्होंने जो टेलर्स का एक्सपेरिमेंट है वो यूकैरियोटिक पे किया था या प्रोकैरियोटिक पर? तो तुम ध्यान रखना, विसिया फावा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, तो कैसा है? यूकैरियोटिक। अब एक क्वेश्चन, एक थर्ड एविडेंस है कि एविडेंस फ्रॉम कैरन्स
ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया, तो ये भी प्रोकैरियोटिक पर है। इन्होंने भी ट्राई रेडिएटेड मतलब ट्राइटिएटेड थाइमिडीन को यूज़ किया था और जिससे डिस्टिंग्विश की हैवी है, या ये हैवी लिया था यहाँ पर, ये हैवी है, हैवी को लाइट से डिस्टिंग्विश करने के लिए कि डीएनए मोड इज सेमी कंजर्वेटिव, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कैरन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस मतलब पूरे क्वेश्चन में ये एविडेंसेस हैं कि एविडेंसेस इन फेवर ऑफ सेमी कंजर्व मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में इसको हम पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कैरन्स ने किस पर किया, टेलर्स ने किस पर किया, मिचेल्सन एंड स्टॉल ने क्या यूज़ किया, क्या इसमें हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या सब्सटेंस लिया, नाइट्रोजन को हैवी के लिए सोडियम नाइट्रेट है, 4 ऑप्शन बना देंगे तो तुम्हारा आंसर होगा 15 NH4Cl। वहाँ पर 14 NH4Cl ऑप्शन भी होगा पर तुम्हारा आंसर होगा 15 NH4Cl। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।